हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पिन। मैं आपका स्वागत करता हूं टॉप जी क्लास में। दोस्तों, यदि आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि इसमें जो है 25 नंबर की साइंस पूछी जाती है। तो दोस्तों, यदि आप में भी जोश और जुनून हो ग्रुप डी को क्रैक करने के लिए तो दोस्तों आपको साइंस इसमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं साइंस का इसमें 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दोस्तों, यदि आप इस 25 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन को सही कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप जो है रेलवे ग्रुप डी की साइंस में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसमें ग्रुप डी के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन को इंक्लूड कर रखा है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। और दोस्तों, लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपका 25 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। दोस्तों, यदि आपका 25 में से 15 क्वेश्चन से अधिक सही होता है तो समझ लीजिए दोस्तों आपका जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, वो बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। तो दोस्तों, आप लोग इसी तरह तैयारी करते रहिएगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, यदि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए चलिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी 2 केजी द्रव्यमान का एक गेंद 8 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करता है तो इसमें कितना बल उत्पन्न होगा, ये आपको बताना है कि कितने बल की आवश्यकता होगी, ये आपको बताना है दोस्तों। ये न्यूमेरिकल है दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों कि ग्रुप डी में न्यूमेरिकल भी आता है। तो दोस्तों, आप लोग न्यूमेरिकल से बिल्कुल नहीं घबराना है, इसको सॉल्व आपको करना है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो बल का जो फार्मूला होता है वो होता है F बराबर एम में, जहाँ पे दोस्तों एम जो है द्रव्यमान है और ये जो है त्वरण है। तो आपको यहाँ पे द्रव्यमान दिया हुआ है दोस्तों 2 केजी, तो यहाँ पे 2 रखेंगे इंटू में यहाँ पे त्वरण दिया हुआ है दोस्तों 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे 8 रखेंगे दोस्तों। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 16 आ जाएगा। तो 16 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है। तो आपको बताना है कि जब हाइड्रोजन जलता है तो इसमें से कौन सी प्रक्रिया होती है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो हाइड्रोजन का जब जलता है तो उसमें दोस्तों उस प्रक्रिया में ऑक्सीकरण होता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करते हुए चलिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के वेग समय ग्राफ सरल रेखा में आता है और तथा मूल बिंदु जो गुजरता है x अक्षांश से छूता है। तो आपको बताना है कि पिंड गतिशील होगा। तो आपको बताना है कि किस प्रकार का पिंड गतिशील होगा, एक समान वेग से गतिशील होगा या बदलते हुए त्वरण से या शून्य त्वरण से या एक समान त्वरण से। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यदि हम लोग इस तरह से सरल रेखा खींचे दोस्तों वेग और समय के बीच में, यहाँ पे हम लोग समय t ले लेते हैं दोस्तों और वेग v ले लेते हैं, तो आपको कुछ इस प्रकार का यदि ग्राफ प्राप्त होता है तो समझ लीजिए दोस्तों कि जो इसमें जो त्वरण है दोस्तों वो एक समान गति से मूव कर रहा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश लेंस में प्रसार होता है तो कौन सा लेंस का उसका अभिसरण करता है। तो आपको बताना है दोस्तों, अभिसरण का मतलब है दोस्तों कि कौन सा जो लेंस है वो प्रकाश को डाइवर्ज करता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी छाप दीजिए। और दोस्तों, जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक ज़रूर कर देंगे। दोस्तों ध्यान देंगे, जो एक होता है दोस्तों आपका कनकेव लेंस यानी दोस्तों उत्तल लेंस, और कन्वेक्स लेंस होता है दोस्तों एक ठो, और एक होता है दोस्तों कनकेव लेंस यानी कि उत्तल लेंस होता है। तो कनकेव लेंस इस तरह होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखेंगे, ये किनारों पे मोटा होता है और बीच में पतला होता है। और जो दोस्तों उत्तल लेंस होता है ये किनारों पे जो है वो पतला होता है और बीच में मोटा होता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब भी उत्तल लेंस से आप प्रकाश को गुजारते हैं दोस्तों तो ये जो है प्रकाश को डाइवर्ज कर दे जो है ये प्रकाश को एक जगह जो है कन्वर्ज करती है। और जब भी आप लोग प्रकाश किरण को अवतल लेंस से गुजारेंगे तो ये जो है प्रकाश को डाइवर्ज कर देती है। तो आपको यहाँ पे डाइवर्ज ही पूछा है दोस्तों। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये अवतल लेंस है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो जैसा कि आप लोग दोस्तों पता है कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या,
तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो क्या होता है दोस्तों, परमाणु क्रमांक होता है ना। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रंग जो है इंद्रधनुष में नहीं है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि जो इंद्रधनुष में जो रंग होता है वो कितना होता है दोस्तों, 7 कलर का होता है। वो कौन सा होता है दोस्तों, विव ग्योर होता है ना, विव ग्योर ऐसे करके आप लोग ने याद भी किया होगा। जो कि दोस्तों 20 हो जाएगा वायलेट, इंडिगो और ब्लू, यहाँ पे बी होगा दोस्तों, यहाँ ब्लू हो जाएगा, उसके बाद से ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर होता है। देखिए दोस्तों इसमें कहीं भी ब्लैक कलर नहीं है, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है। तो दोस्तों आपको बताना है। दोस्तों ये ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग दोस्तों इस सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखते हुए चलेंगे। जो आपको नहीं आ रहा होगा दोस्तों आप लोग उसे नोट भी करते हुए चलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जो सामान्य ताप एवं दाब पे जो विभिन्न गैसों का जो आयतन होता है दोस्तों वो होता है 22.4 लीटर होता है। तो ये दोस्तों आप लोग को याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है। तो आपको बताना है कि जब, सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो आपको बताना है कि वह कौन सी प्रक्रिया है या किसके द्वारा जो है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, जो सौर सेल यानी कि दोस्तों जो सोलर सेल होता है वो दोस्तों सौर ऊर्जा को, यानी कि दोस्तों जो सूर्य की प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश को ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जो दोस्तों सोलर पैनल होता है ना दोस्तों, उसी से संबंधित है सौर सेल या सोलर सेल। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा, कि कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहेंगे, बल कहेंगे या शक्ति कहेंगे या ऊर्जा कहेंगे या ईंधन कहेंगे। तो ध्यान रखना है दोस्तों, कार्य करने की जो क्षमता होती है वो ऊर्जा कहलाती है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, कार्य करने का यदि दर पूछे दोस्तों, ठीक है, यदि कार्य करने का दर पूछे तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शक्ति हो जाएगा। और बल का आप लोग परिभाषा जानते ही हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। तो आपको बताना है कि जो सूर्य में और जो अन्य तारों में जो ऊर्जा हमको मिलती है दोस्तों, उसका स्रोत, मुख्य स्रोत क्या है, ये आपको बताना है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये होता है उनमें नाभिकीय संलयन होता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि जो परमाणु बम होता है, परमाणु जो बम होता है दोस्तों, उनमें कौन सा प्रक्रिया होता है, तो ध्यान देंगे दोस्तों, उनमें जो होता है वो नाभिकीय विखंडन के द्वारा होता है। तो दोनों आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया सलाई के निर्माण में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर छापना है दोस्तों, जल्दी जल्दी छाप दीजिए। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो दिया सलाई होता है उसमें जो है लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत है जो परंपरागत जीवाश्म ईंधन का एक विकल्प है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही आंसर होगा दोस्तों। तो ध्यान दें दोस्तों, जो परंपरागत जीवाश्म ईंधन का जो विकल्प है दोस्तों, वो है दोस्तों नाभिकीय पदार्थ। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अब तक आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो सोडियम है उसका परमाणु क्रमांक क्या है। आप आंसर में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए दोस्तों। तो ध्यान देंगे जो दोस्तों, जो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11। दोस्तों आपको पीरियाडिक टेबल का जो पहले के जो 30 एलिमेंट है दोस्तों, उनको आपको याद करके जाना है कि उनका परमाणु क्रमांक क्या है दोस्तों, और उनका सिंबल क्या है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो सोडियम का सिंबल होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है Na। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु में उच्चतम विद्युत चालकता होती है। आंसर बताना है दोस्तों कि कौन सा वो धातु है जिसमें जो विद्युत है वो बिल्कुल ही आसानी से फ्लो कर सकता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चांदी जो होता है दोस्तों उसमें जो विद्युत चालकता होती है वो सबसे अधिक होती है अन्य धातुओं के मुताबिक। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आपको बताना है कि जो ह्यूमन आई होती है दोस्तों या मानव का जो नेत्र होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है किसी भी पदार्थ का या किसी भी चीज़ का, तो कहाँ बनता है दोस्तों। तो आपको याद रखना है ये जो बनता है रेटिना बनता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये आपको बताना है। वो कौन से वैज्ञानिक थे। तो राइट आंसर दोस्तों जो मैक्स प्लैंक थे वो क्वांटम सिद्धांत दिया था। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन विद्युत आवेश के किस किस्म का उप परमाणु कण है, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दीजिए दोस्तों कि जो इलेक्ट्रॉन विद्युत आवेश है दोस्तों वो किस प्रकार का उप परमाणु है। यानी दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन पे जो होता है या धनावेश होता है या ऋणावेश होता है, ये आपको बताना है। तो ध्यान दें दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन पे होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेश होता है, और जो प्रोटॉन पे होता है दोस्तों वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये भी दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना है, दोनों दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो होता है वो ऋणात्मक आवेश होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, ऋणात्मक। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है। तो आपको बताना है कि यदि कोई असंतुलित बल है, अनबैलेंस फोर्स है दोस्तों, तो उसके द्वारा जो त्वरण उत्पन्न होता है वो कैसा उत्पन्न होता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, उसके द्वारा जो त्वरण उत्पन्न होगा वो बल के अनुक्रमानुपाती होगा। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो फार्मूला होता है वो होता है F बराबर m में होता है ना। तो दोस्तों देख लीजिए ये जो है इसके बराबर ये है ना, तो इसलिए जो बल होगा वो त्वरण के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कि दोस्तों जितना त्वरण बढ़ाएंगे उतना बल भी बढ़ेगा, यदि आप लोग त्वरण को घटाएंगे तो बल भी घटेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहा मारने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ये आपको बताना है दोस्तों कि चूहे को जो मारने के लिए जो दोस्तों दवा बनाई जाती है वो कौन से रसायन पदार्थ से बनाई जाती है, या कौन उसका फार्मूला क्या होता है, ये आपको उसका नाम पूछा है। तो दोस्तों आपको बताना है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो जिंक फास्फाइड होता है इसी के द्वारा जो है चूहों को मारा जाता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये कौन सा न्यूटन का नियम है, ये आपको बताना है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो न्यूटन का जो है ये तृतीय नियम है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दोस्तों न्यूटन का पहला नियम क्या है, प्रथम नियम क्या है दोस्तों। तो न्यूटन का प्रथम नियम ये है दोस्तों कि यदि कोई वस्तु जो है वो विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी, यदि वो गतिशील की अवस्था में है तो वो गतिशील की अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाबल न लगाया जाए। ठीक है दोस्तों, और जो द्वितीय नियम है वो दोस्तों द्वितीय नियम जो फार्मूला जो है दोस्तों F बराबर m में, ये जो है न्यूटन का द्वितीय नियम है। तो ये भी दोस्तों को आप लोग को ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है दोस्तों कि न्यूटन के प्रथम नियम को ही दोस्तों जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों, क्वेश्चन कई बार इससे पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। जिप्सम किस धातु का है, इसका ये आपको बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ये छाप के बताइए कि जो जिप्सम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कैल्शियम होता है दोस्तों, ये जिप्सम जो होता है दोस्तों ये कैल्शियम का अयस्क है, क्योंकि दोस्तों जो जिप्सम से हमें कैल्शियम प्राप्त होता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों CaSO4.2H2O होता है। तो दोस्तों आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में आपके पूछ लिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार
क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल है, तो आपको बताना है कि जो न्यूटन का जो तीसरा नियम है दोस्तों वो किन किन वस्तुओं के बीच लगता है। या यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 दिया है दोस्तों, हमेशा एक ही वस्तु के मध्य लगता है, या भिन्न भिन्न वस्तुओं के मध्य लगता है, या हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं के मध्य लगता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन है, तो आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो न्यूटन का तृतीय नियम है ये दोस्तों हमेशा ऑलवेज दोस्तों भिन्न भिन्न वस्तुओं के बीच लगता है। तो आप लोग को ये दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उठाए हुए हथौड़े में होती है। ये आपको बताना है दोस्तों, जब आप लोग हथौड़े को उठाते हैं तो उसमें कौन सा पावर होता है या कौन सी शक्ति होती है, ये आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका 25 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है दोस्तों। मैं आपका कमेंट बॉक्स में इंतज़ार करूंगा कि किनका कितना सही हुआ है। यदि दोस्तों आपका 15 से अधिक सही होता है तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। आप लोग इसी तरह तैयारी करते रहिएगा दोस्तों, आप लोग ग्रेड डी को ज़रूर ही फोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। परीक्षा में आपका ज़रूर से ज़रूर इस ग्रुप डी के पेपर में अच्छा से अच्छा स्कोर आएगा। तो आप लोग दोस्तों इसी तरह से अपने तैयारी को बनाए रखिए, ठीक है दोस्तों। और इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं आपका आंसर का इंतज़ार करूँगा इस वीडियो में बस, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, मैंने जो है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए एक टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट किया था दोस्तों, जिसमें दोस्तों मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके जीएस के क्वेश्चनों को मैंने इसमें डिस्कस किया है दोस्तों। यह जो एक टेस्ट सीरीज होता है दोस्तों उसमें 45 क्वेश्चन मेरे होते हैं, जो कि दोस्तों इसका पीडीएफ के साथ मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पर अवेलेबल है। तो आप लोग जाके ज़रूर दोस्तों देख लें, जो भी अभी तक नहीं देखे हैं दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट हेल्पफुल होने वाला है। मैंने इसमें दोस्तों सारे क्वेश्चनों को फुल डिटेल के साथ बताया दोस्तों, तो आपको ये वीडियो देख के मज़ा आ जाएगा। तो आप लोग जो भी दोस्तों अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर से देख लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे दोस्तों। नेक्स्ट पे है दोस्तों प्रमुख सैन्य अभ्यास। दोस्तों आपके पेपर में प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेंगे दोस्तों, कि सैन्य अभ्यास से आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो अभी जाके मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो अभी जाके आप लोग ज़रूर देख लीजिए दोस्तों। ये आपके परीक्षा के लिए मोस्ट हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैंने इसमें सभी प्रकार के युद्धाभ्यास को कवर किया है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर जाके इस वीडियो को देख लें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और यदि वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।